दैनिक देवभूमि समाचार। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक देवभूमि समाचार में। एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार गांवों के विकास के लिए दुनिया भर की योजनाओं के माध्यम से रुपया देती है, वहीं गांव के जिम्मेदार इस रुपए को बड़ी ही चालाकी से डकार जाते हैं। ऐसा एक मामला आपको दिखाने जा रहे हैं भगवानपुर के रायपुर गाँव का, जिसमें गाँव की दीवारों पर लिखा है, सुनो गौर से रायपुर वालों, सड़क किनारे कूड़ा न डालो। लेकिन कूड़ा डालने के लिए जो सरकार ने कूड़ेदान दिए, उनको ग्राम प्रधान ने अपने घर में कूड़े का ढेर समझकर लगा कर रखा है। जी हाँ, तस्वीरों में जो आप बड़े बड़े डस्टबिन देख रहे हैं, जिन पर लिखा है स्वच्छ भारत स्वच्छ रायपुर, ये कितने स्वच्छ है अपने आप ही बयां कर रहे हैं। ग्राम प्रधान के घर में लगा लोहे के डिब्बों का ये ढेर गाँव के विकास की बानगी दे रहा है, जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि किस प्रकार सरकार की योजनाओं को ठिकाने लगाया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि भगवानपुर विधानसभा के गांव रायपुर का ये मामला है, जहां पर विकास के नाम पर सरकार की योजनाओं को कैसे पलीता लगाया गया है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं स्वच्छ भारत अभियान से, जिसके तहत गांव में 2-2.5 वर्ष पूर्व दर्जन भर से ज्यादा डस्टबिन रखवाए गए थे। साफ सफाई के लिए वाहन भी उपलब्ध कराए गए थे। दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया गया था कि यदि किसी ने कूड़ा डस्टबिन से बाहर डाला तो उस पर तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ग्राम प्रधान के द्वारा सारे डस्टबिन इकट्ठा करके अपने घर में रखवा लिए गए। कूड़ा वाहन भी घर में ही खड़े कर दिए गए हैं। ग्रामीणों की अगर माने तो कुछ डस्टबिन ग्राम प्रधान द्वारा बेच भी दिए गए, यानी सरकारी योजनाओं को पूरी तरह पलीता लगा दिया गया है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं ग्रामीण रोजगार योजना की, जिसके तहत तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार द्वारा पैसे रिलीज किया गया था। लेकिन देखिए किस प्रकार से तालाबों की सफाई हुई और कैसे पैसे को ठिकाने लगाया गया। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि लाखों रुपए तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए आया, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा बड़ी ही चालाकी से उनको डकार लिया गया। और तो और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि धोला वाला तालाब का रकबा कागजों में 8 बीघे से ज्यादा है, लेकिन ग्राम प्रधान ने कुछ लोगों से साज करके उस पर अतिक्रमण करा दिया, या यूं कहें कि पैसे लेकर तालाब की जमीन को दूसरे लोगों के हवाले कर दिया। तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं सीसी रोड के निर्माण की। भगवानपुर गागलहेड़ी मार्ग पर ग्राम प्रधान पति जॉनी केसरिया के निवास का एक बोर्ड लगा है, जिस पर एक तीर का निशान है, जो रास्ता ग्राम प्रधान के घर की ओर जा रहा है। इस रास्ते पर वर्ष 2016-17 में एक सीसी रोड का निर्माण हुआ था, जिसके निर्माण का पत्थर भी गवाही दे रहा है। लेकिन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि तालाब बनी इस रोड पर कितना कार्य हुआ होगा। इस रोड पर एक नवजीवन पॉलीक्लिनिक भी है, जिसमें जाने के लिए ग्रामीणों को रोड पर मौजूद गंदे पानी से होकर जाना पड़ता है। कमाल की बात तो ये है कि आज तक किसी नेता या अधिकारी की नजर अब तक इस गांव पर नहीं पड़ी। चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बेचारे ग्रामीणों को विकास के सपने दिखाते हैं और वोट लेकर अपनी जेबें भरते हैं। इस संबंध में हमने ग्राम प्रधान पति से पूछना चाहा तो पहले तो हमें फोन कर बुला लिया, लेकिन बाद में फोन बंद करके कहीं गायब हो गए। वहीं जब इस बाबत एडीओ पंचायत दिनेश चंद सेमवाल से बात की गई तो उन्होंने सजल विभाग के सिर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि आज ही गांव में जाऊंगा और इसकी पूरी जानकारी लूंगा और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से यथासंभव कार्य कराऊंगा। बड़ी हैरानी की बात है कि अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यों को दूसरों के ऊपर थोपने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। हमने आपको अभी इस गांव के विकास से रूबरू कराया है, लेकिन ऐसा पता नहीं कितने गांव होंगे जिनमें कागजों में तो काफी विकास हुआ है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार या अधिकारियों की आंख खुलती है या अब भी कुंभकर्णीय नींद में ये ऐसे ही सोते रहेंगे। आज तक हमारे यहाँ कूड़ेदान की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। कोई भी प्रधान बना कभी किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की, इसलिए रोड के किनारे सभी के कूड़े रोड के किनारे डलते हैं। आज पूरे गांव का कूड़ा यहीं डल रहा है। कूड़े से ही वो तालाब बंट गया, तालाब बांट कर लोगों ने मकान बना लिए। कूड़ेदान तो यहाँ आए गए थे, मैं तो हमें पता चला ट्रैक्टर भी आया हुआ कूड़ा उठाने वाला, लेकिन रखे कहीं नहीं गए। पूरे गांव में आप ट्राई करो कहीं भी, और सारी देख रहा था मैं कूड़ा घरों के बराबर में घेर रखा। बीमारी किस तरह नहीं आओगी। आट लिया इसी तरह कूड़ा घेर घेर कर चारों तरफ। ये रोड साफ करवाया, मैंने इसे कहा भाई इसे कूड़े को कम से कम यहाँ से तो उठवा, तो न उठवाया नहीं। और कूड़ेदान कहाँ रख रखे हैं ये तो पता नहीं।
बहुत दिन से पानी भरा हुआ है, पानी की कोई निकासी नहीं है, ना जोड़ का कोई समाधान है। और हमारा घर है जी, आने जाने में इतनी दिक्कत है कि हमको पता है। कम से कम 4 महीने से ऐसे ही हो रहा जी है। तो जी करिए हो गया, हम लोग तो वैसे भी बाहर के हैं ना, यहाँ से मकान बना रखा है यहाँ पर कि, लेकिन नाला बनना पता नहीं कब तक बना, कोई समाधान। नाला बनने के बाद ही पानी तो रहेगा ना, क्योंकि ये गहरा हो रहा है ना यहाँ से, इसके लिए दिक्कत है जी। अरे बोला उनको जोड़ की सफाई करे, तब भी कुछ नहीं हुआ है। देखो आपके सामने है पूरा, देख लो। ना जी हमारे इधर तो नहीं रखे गए, ना कूड़ेदान के डब्बे रखे गए, ना वो सफाई करने वाले जो आते हैं ना, वो कभी हमने देखे नहीं इधर। कूड़ेदान का ये मामला है। कूड़ेदान जब ये आए नए नई योजना है, इसने 2-4 रखा है और रखा के फिर वो बैग कर ले उठा लिए। उसके बाद अब आप खुद देख लो घूम फिर के क्या हालात हैं। वापस उठा के कूड़ेदान पता नहीं बेच लिए या जमा कर रखे है या क्या चक्कर है। जगह जगह हालात इतने ख़राब है। कुछ तो कोरोना का मामला चल रहा है, कुछ ये गंदगी, इसमें भी तो अगर ना मरते हों लोग वैसे मर जाएंगे। जोड़ का जितना थोड़ा बहुत मलबा इसने निकाला था वो बाहर ही छोड़ दिया। वो आज तक सड़ रहा, उसमें पानी बाहर आ रहा, कूड़ा तमाम, कहीं से कोई सफाई करने वाला नहीं आता है। कूड़ेदान रखना है तो बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा एरिया अपना है जहाँ इसके मिलने चिलने वाले अधिकारी पुलिस वाले आना जाना, वो थोड़ी बहुत सफाई करा ले। बाकी तो आप देख लो। जी कूड़ेदान तो आए हुए जो गांव में रखे थे, इनों में उठवा कर अपना फिर अपना घेर में रख कर जो ट्रैक्टर लगा रखा वो अपने बिजनेस में कर रखा। बजरी कोरसेंट के उसमें मशीन लगा रखी, ईंटा पाथने की उसमें लाग वो कर रहे। और क्या ना, और देख लो जाके कूड़ेदान जहाँ गांव में हो तो ये सारा कूड़ेदान वैसे ही कहीं कूड़ेदान रखे इन सारे अपने घर में रख रखे। जो आए हुए अपना बेच खोच को पैसे अपना बना कर अपना वो कर रहे। दरअसल ये जो है, जो बड़े कूड़ादान हैं वो सजल विभाग के द्वारा जो धनराशि ग्राम पंचायत को प्राप्त हुई थी उसके अंतर्गत DPR में रखा होगा। पर लेकिन अब मेरे संज्ञान में तो ये आज ही आया है, तो मैं इसे जो है तुरंत आज ही जाके देखूंगा और ग्राम पंचायत विकास कार्य को बुला के पूरी वस्तुस्थिति से मालूम करूंगा कि इसमें किस ढंग का कार्य पहले किया गया था सुजल के द्वारा और इसमें कितना। ये सुजल विभाग का कार्य था। सुजल विभाग ही जो है गांव में स्वच्छता संबंधी कार्य करते हैं और पंचायत राज विभाग का इसमें ये दायित्व है कि जो ग्राम पंचायत की स्वच्छता समिति है उसके अंतर्गत गाँव में जो है स्वच्छता कार्यक्रम होना है, जिसमें जो है 2017 के जो है अधिनियम स्वच्छता संबंधी तालाब का तो ये मनरेगा के अंतर्गत बनते हैं। अंतर्गत मैं देखूंगा आज ही जाके कि ये किस प्रकार की किस विभाग से संबंधित है, ग्रामीण विकास से या पंचायती राज से सुजल से पैसा प्राप्त हुआ है, तो क्या उन्होंने जो है इसके लिए कोई बड़े कूड़ादान प्रयोग किए हैं कि नहीं किए हैं। ऐसा तो नहीं है, पर लेकिन यह है कि जो कूड़ा निस्तारण नियमावली है उसके अंतर्गत ये जो घर का जो है तरल अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन है वो गांव वाले अपने ही पशुओं को और अपने ही खेतों में